हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पेटेंट। पेटेंट होता क्या है? ये एक ऐसा एक्सक्लूसिव राइट होता है जो गवर्नमेंट किसी इन्वेंटर को उसकी न्यू इन्वेंशन के लिए देता है। पेटेंट मिलने के बाद सिर्फ पेटेंट ओनर को ये राइट होता है कि वो मैन्युफैक्चर कर सके, यूज़ कर सके, सेल कर सके, मार्केट में जो है एक्सप्लॉइट अगर कमर्शियली करना चाहे तो वो कर सकता है, वो उसकी चॉइस होती है। कोई और पर्सन पेटेंट होल्डर की परमिशन के बिना ये काम नहीं कर सकता है। इन्वेंशन की डेफिनेशन पेटेंट एक्ट में सेक्शन 21 क्लॉज 6 के अंदर दे रखी है। इन्वेंशन का मतलब होता है ए न्यू प्रोडक्ट और अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग एंड इन्वेंटिव स्टेप्स एंड केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसमें बेसिकली तीन रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तीन एसेंशियल्स होते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है न्यू प्रोडक्ट या प्रोसेस होता है, सेकेंड इन्वेंटिव स्टेप, थर्ड इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ओके, ये पेटेंटेबिलिटी के क्राइटेरिया होते हैं। पेटेंटेबिलिटी होता क्या है? पेटेंटेबिलिटी जो है तभी मिलता है जब इन्वेंशन ये तीन कंडीशंस फुलफिल करता है। फर्स्ट हमारा आ जाता है नॉवेल्टी। नॉवेल्टी मतलब होता है जो इन्वेंशन है वो न्यू होनी चाहिए, वो पहले से एग्जिस्ट ना करती हो। सेकंड हमारा आ जाता है इन्वेंटिव स्टेप, मतलब कि इन्वेंशन ऑर्डिनरी पर्सन के लिए ऑब्वियस नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो या फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो। थर्ड हमारा आ जाता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मतलब होता है इन्वेंशन को इंडस्ट्री में बनाया या यूज़ किया जा सके। अगर इन्वेंशन प्रैक्टिकली नहीं है तो पेटेंट भी नहीं मिलेगा। हमारा सेक्शन 3 ऑफ पेटेंट एक्ट के अंदर जो है ये मेंशन कर रखा है कौन कौन से हमारे पेटेंट नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट हमारा आ जाता है हमारा फ्रिवलेस इन्वेंशन। ओके, फ्रिवलेस इन्वेंशन मतलब होता है जो इन्वेंशन इम्पॉसिबल हो या नेचुरल लॉ के अगेंस्ट हो। सेकंड हमारा आ जाता है पब्लिक मोरालिटी या ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। थर्ड हमारा होना चाहिए होता है कि मेयर डिस्कवरी ना हो। पेटेंट नहीं मिलेगा अगर सिर्फ डिस्कवरी की हो, जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल या एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी या फिर नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज़। ओके, फोर्थ हमारा आ जाता है न्यू फॉर्म या फिर न्यू यूज नोन सब्सटेंस। सिर्फ न्यू फॉर्म, न्यू प्रॉपर्टी, न्यू यूज़ डिस्कवर करने से पेटेंट नहीं मिलेगा। बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी दे रखा है कि अगर इफ़ेक्टिवनेस सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो तो पेटेंट मिल सकता है। फिफ्थ हमारा आ जाता है मेयर एडमिक्सचर। नॉन सब्सटेंस को सिर्फ मिक्स कर देने से पेटेंट नहीं मिलता है। अगर आप शुगर या सॉल्ट को मिक्स कर दें या कुछ नया बन जाए तो फिर आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेयर अरेंजमेंट और डिप्लीकेशन। नॉन डिवाइस को सिर्फ एक साथ रख देने से जो है वो नया कुछ इन्वेंशन नहीं हो जाता, तो उससे आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉर्च या और कंपास को एक बॉक्स में रख दिया तो फिर वो कोई न्यू इन्वेंशन तो होगा नहीं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर मेथड। फार्मिंग या गार्डनिंग के मेथड पेटेंटेबल नहीं होते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट मेथड, ह्यूमन या एनिमल्स के लिए डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंशन, सर्जरी पेटेंटेबल नहीं होते हैं। मेडिकल या मेडिकल डिवाइस पेटेंटेबल हो सकता है लेकिन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लांट्स या फिर एनिमल। पेटेंट नहीं मिलेगा अगर प्लांट्स, एनिमल, सीड, स्पीशीज, वेराइटीज, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो। ठीक है, लेकिन एक सर्टेन एक्सेप्शन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेटेंटेबल हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ न्यू वेराइटी ऑफ वीट, वो पेटेंटेबल नहीं होगा, लेकिन अ जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेटेंटेबल हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है
मैथमेटिकल मेथड, बिजनेस मेथड, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, पर्सियन एल्गोरिदम, ये हमारे पेटेंटेबल नहीं हो सकते क्योंकि ये खुद में पेटेंटेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क। ये कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्टेड होते हैं, तो फिर ये पेटेंट के अंदर नहीं इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट है मेंटल एक्ट और गेम रूल्स। पेटेंट नहीं मिलेगा अगर कोई थिंकिंग मेथड या फिर सॉल्विंग पजल मेथड या फिर गेम रूल जो है अगर आपने कुछ करा है उसके अंदर, जैसे न्यू कार्ड के रूल्स बनाए हैं, तो फिर वो पेटेंट उसको नहीं मिलेगा। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना इन्वेंशन नहीं होता है। अगर कोई टाइम टेबल या फिर वेदर चार्ट या फिर ट्रेन स्केड्यूल आपने करा है तो फिर वो पेटेंटेबल नहीं होगा। ट्रेडिशनल नॉलेज, sorry I'm missing something, yes, topography of integrated circuit, चिप्स का लेआउट पेटेंट एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट नहीं होता है, उसके लिए एक सेपरेट लॉ है। ट्रेडिशनल नॉलेज पेटेंटेबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल टर्मरिक से वुंड हील करना है या फिर नीम के ट्रेडिशनल रेमेडीज, ये पेटेंट में नहीं इंक्लूड होंगे। क्लॉज ए से लेके पी तक ये इतने सारे तो इट्स ऑब्वियस कि ये किसी को याद नहीं होंगे, तो मैंने एक निमोनिक बनाया है, उससे आपको जो है ये सारे याद हो जाएंगे। अ फनी मंकी डिस्कवर्ड न्यू एप्पल अरेंजमेंट वाइल हार्वेस्टिंग मेडिसिन, प्लांट मेड लवली एनिमल्स, प्रेजेंट टॉयज, यूज्ड ट्रेडिशनल नॉलेज। ये पूरी की पूरी लाइन अगर आप याद कर लेंगे तो फिर आपको जो है ये पूरा का पूरा जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पेटेंट के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। कोई न्यू इन्वेंटर, जॉइंट इन्वेस्टर, असाइनी या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड इन्वेंटर, ये पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या होता है पेटेंट का, ये पूरा का पूरा चार्ट जो है हमारा बेसिकली बताता है कि प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। पेटेंट ऑफिस में एप्लीकेशन फाइल होती है, प्रोविजनल या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन सबमिट की जाती है। फिर स्टेप 2 हमारा आ जाता है पब्लिकेशन, जो हमारा सेक्शन 11A में पेटेंट एक्ट के अंदर दे रखा है। नॉर्मली 18 महीने के बाद जो है पब्लिकेशन होती है, अर्ली पब्लिकेशन की भी रिक्वेस्ट की जा सकती है। थर्ड स्टेप होता है हमारा रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, जो हमारा सेक्शन 11B में दे रखा है ऑफ पेटेंट एक्ट में। पेटेंट ऑटोमेटिकली एग्जामिन नहीं होता, एप्लीकेंट को एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट देनी पड़ती है। एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन जो है चेक करता है कि नॉवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी या सेक्शन 3 के जो ऑब्जेक्शंस हैं वो है कि नहीं। स्टेप 5 हमारा आ जाता है, अगर सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी सेटिस्फाई होती हैं तो फिर उसको पेटेंट ग्रांट कर दिया जाता है, और अगर सेटिस्फाइड नहीं होती हैं तो इट्स ऑब्वियस कि पेटेंट जो है हमारा नहीं ग्रांट होता है। ओके, और उसकी जो है FER जो है वो फाइल करी जाती है। यह हमारा पूरा का पूरा जो है पेटेंट का जो है ग्रांट करने का एक प्रोसीजर होता है, जो हमारा पूरा का ये चार्ट के अंदर जो है ऑलरेडी मेंशन्ड है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस क्या क्या होती हैं। पहला तो हमारा आ जाता है नॉन कमर्शियल यूज़ या कंपलसरी लाइसेंस। गवर्नमेंट जो है वो कंपलसरी लाइसेंस इशू कर सकती है अगर उसकी भी सर्टेन जो है कंडीशंस हैं, अगर जैसे कि पेटेंट इंडिया में कमर्शियली यूज़ नहीं हो रहा, या पब्लिक को अवेलेबल नहीं है, या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, या पब्लिक इंटरेस्ट डिमांड करता है। सेकंड हमारा आ जाता है एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च। ओके,
जो हमारा सेक्शन 47 क्लॉज 3 में भी मेंशन्ड ऑफ पेटेंट एक्ट। तो ये कहता है कि पेटेंटेड इन्वेंशन यूज़ की जा सकती है अगर रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, टीचिंग या फिर एजुकेशनल पर्पस के लिए जो है आप यूज़ कर रहे हो। ये इन्फ्रिंजमेंट कंसिडर नहीं होता है। थर्ड हमारा आ जाता है रेगुलर यूज़ कहते हैं या इसको बोलर एक्सेप्शन भी कहते हैं। ये सेक्शन 107 क्लॉज ए में मेंशन्ड कर रखा है। जेनरिक मेडिसिन कंपनीज पेटेंट एक्सपायरी से पहले रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए इन्वेंशन यूज़ कर सकती है। यह भी एक इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फॉरेन एयरक्राफ्ट, शिप एंड व्हीकल्स, जो हमारा सेक्शन 49 के अंदर मेंशन्ड है। टेम्पररी यूज़ ऑफ पेटेंटेड इन्वेंशन इन फॉरेन शिप्स, एयरक्राफ्ट या लैंड व्हीकल जब इंडिया में टेम्पररीली एंटर करें तो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। कौन कौन से एक्ट होते हैं जो हमारे कंसिडर नहीं करे जाते हैं इन्फ्रिंजमेंट? बेसिकली दो टाइप के होते हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए यूज़ और सेकेंड हमारा आ जाता है ऑथराइज्ड पर्सन से पेटेंटेड प्रोडक्ट इंपोर्ट करना। ओके, कुछ रेमेडीज़ भी तो हैं। अगर आपका इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है तो फिर कुछ रेमेडीज़ भी तो ग्रांट होती हैं हमें, तो उसकी रेमेडीज़ के जो है हमारे सेक्शन 108 के अंदर मेंशन्ड है। फर्स्ट हमारा आ जाता है, कौन कौन सी कोर्ट देता है हमारी रेमेडीज़? इंजंक्शन, डैमेजेस मतलब कि कंपनसेशन देना, या फिर अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, इलीगल प्रॉफिट जो हुआ है उसको वापस करना, सीज कर लेना, फॉरफीचर कर लेना, या डिस्ट्रक्शन करना जो इन्फ्रिंजिंग गुड्स हुए हैं। ओके, इसके सर्टेन एक्सेप्शंस भी हैं हमारे, जो हमारे सेक्शन 111 में दे रखा है। अगर डिफेंडेंट प्रूफ कर दे कि उससे पेटेंट के बारे में नहीं पता था या फिर उसके पास बिलीव करने का कोई भी रीज़न नहीं था, तो कोर्ट के पास चॉइस होती है कि वो डैमेज नहीं देगी, अकाउंट ऑफ प्रॉफिट भी नहीं देगी, लेकिन इंजंक्शन फिर भी ग्रांट कर सकती है ताकि फ्यूचर इन्फ्रिंजमेंट रुक सके। ये बेसिक ओवरव्यू था पेटेंट का और इतना ही मोर देन इनफ है आपको पेटेंट के अंदर पता होना। ओके, थैंक यू।